टू सर्व विद द क्लासेस IQ। तो मैं JKSSB के रिलेटेड, जो कि JKP कांस्टेबल की पोस्ट आई हैं, उसके रिलेटेड मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि आपकी रहेगी हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले जो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है हिस्ट्री ऑफ राजौरी, कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट की क्या हिस्ट्री है, क्या हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, जो आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, जो एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा, कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। तो उसी के रिलेटेड ये मैं पूरे फैक्ट आपको बताऊंगा, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं राजौरी डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और इसके अलावा ये सीरीज़ आपको वीकली या विद इन 2 और 3 डेज़ एक वीडियो आपको देखने को मिलेगी। डेली तो मैं नहीं डाल पाऊँगा, लेकिन मैं 2 या 3 दिन में ये वीडियो डालेंगे, क्योंकि डेटा बनाना, डेटा को एनालाइज करना, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो उसमें टाइम लगता है। तो सबसे पहले आज मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज़। और जो पहले डिस्ट्रिक्ट होगी वो होगी आपकी राजौरी डिस्ट्रिक्ट। तो डू शेयर एंड लाइक। तो सबसे पहले हम बात करें राजौरी की। तो राजौरी की जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है वो आज ऐसा नहीं कि आज से है। अगर हम एंशियंट हिस्ट्री की बात करें, इवन महाभारत की बात करें, तो पंचाल राज्य हुआ करता था, पंचाल का। तो जैसे पंचाली आपने सुना होगा, पांडवों की जो वाइफ थी पंचाली, तो उन्हीं के मतलब ये सारा का सारा जो आज के टाइम में पीर पंचाल रेंज जो आती हैं, ये सारा का सारा एक राज्य था। तो उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था आपका राजौरी। तो जैसे राजौरी एरिया remained the region of great importance in ancient times in Mahabharata. There was a kingdom known as पंचाल देश। तो जो पंचाल देश था उसका ये पार्ट हुआ करता था क्या, आपका राजौरी डिस्ट्रिक्ट जो आज का टाइम, जो पंचाल नरेश की थी, जिनकी बेटी थी द्रौपदी, जिसको पंचाली के नाम से जानते, जिनकी शादी हुई थी पांडवा से। तो ये कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो आपको ये याद रखना है कि क्वेश्चन अगर फ्रेम हो सकता है कि राजौरी का लिंक इनमें से कौन से किंग के साथ है। तो आपको पंचाल नरेश आपको पता होना चाहिए कि हाँ पंचाल ही के साथ इनका लिंक है। फिर उसके मैं बात करूँ तो आपको पता है कि राजौरी को लैंड ऑफ लाइन्स किंग्स भी कहा जाता है। तो दैट इज राजौरी देन नोन एज राजपुरा, द लैंड ऑफ किंग्स, फाइंड्स इट्स मेंशन इन द ट्रेवलर थे, एक चाइनीज ट्रेवलर ह्योन सैंग, उनकी बुक थी, उस बुक के ऊपर इनके बारे में, किसके बारे में मेंशन किया हो गया, मेंशन है आपका दैट इज आपका राजौरी के बारे में। अब आपका काम क्या है, आपने देखना कि ह्योन सैंग जो एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे, उनकी कौन सी बुक थी, इंपॉर्टेंट बुक है, वो आपको पता होना चाहिए। चाइनीज़ ट्रैवलर थे तो उस बुक के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफली देखना है। तो कुछ काम आपको थोड़ा थोड़ा खुद। उसके बाद अगर मैं बुद्धिस्ट पीरियड की बात करूं तो जैसे गंधार टेरिटरी, देखो उस समय ना 16 महाजनपद से, तो उसमें एक गंधार महाजनपद भी था, जो कि आज के टाइम में मोस्टली पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। तो उसका पार्ट भी आपका राजौरी हुआ करता था। जैसे अफगानिस्तान गंधार और ताशकंद। और लेटल इसको किसने, दर्भ सिंघा जो थे, उन्होंने हिली स्टेच को अपने कंट्रोल में कर लिया, पुंछ से लेकर कश्मीर तक। तो उसके बाद आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखें। हाँ, इसके बाद इंपॉर्टेंट आर्यन ब्रांच। देखो अगर मैं आर्यन एमिग्रेंट्स की बात करूँ, आर्यन आपको पता है कहाँ से आते हैं, सेंट्रल एशिया, जिनको कहा जाता है कि इंडियन जितने भी हैं वो किसकी संतानें हैं, दैट आर आर्यंस की। तो आर्यन जो आए थे, कब आए थे, जब इंडस पीरियड खत्म हुआ था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद कौन आए थे, आर्यंस। तो जो आर्यंस आए थे, तो आर्यंस भी सबसे पहले जो आपका पुंछ राजौरी वाला रीजन है, यहाँ पर जहाँ से वो क्या आए थे, सेंट्रल एशिया से यहाँ पर आए। सेंट्रल एशिया का मतलब कहाँ पर हो गया, जो आपका रीजन अरेबियन कंट्रीज के पास पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू F.E. पेरिगोटर, सेकंड ब्रांच ऑफ आर्यन एमिग्रेंट्स क्रॉस हिमालयस इन द नॉर्थ एंड वेस्ट एंड सेटल इन राजौरी पुंछ एरिया। तो क्या कहा गया कि जो आर्यन थे वो कहाँ पर सेटल हुए थे आके, दैट इज राजौरी पुंछ। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये बुक कौन सी थी, दैट इज F.E. पेरिगोटर। फिर मैं बात करूँ राजौरी, बिम्बर एंड नौशहरा वर इंक्लूडेड इन द टेरिटरी ऑफ अबिसार, जो कि एक उस समय पंजाब के राजा थे, उनके टाइम पीरियड में इंक्लूड किया गया। तो इसका आपने क्या याद रखा है, राजौरी कुछ समय के बाद किसका पार्ट था, वो आपका पंजाब किंगडम का भी पार्ट था। फिर अगर मैं बात करूँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर मैं बात करूँ अलेक्जेंडर का इन्वेजन, आपने सुना होगा अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी पोरस के साथ। तो जो लड़ाई हुई थी वो आपका राजौरी रीजन के साथ साथ, जो राजौरी वाला मेन रीजन था, क्योंकि पहले तो एक होल किंगडम होगा था, आज तो ये कंपैक्ट हो चुका है राजौरी, एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट बन गया, लेकिन पहले एक एरिया, ह्यूज एरिया हुआ करता था। तो याद रखना अलेक्जेंडर भी कहाँ पर आए थे, आपके राजौरी वाले रीजन में कहीं ना कहीं आपको पार्ट दिखते हैं। फिर मैं बात करूँ मौर्यन पीरियड की, तो मौर्यन पीरियड में राजौरी को एक ग्रेट ट्रेड सेंटर माना गया था। कि मौर्यन पीरियड जो था, अगर आप ये अब जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इंडियन हिस्ट्री में आप देखोगे कि मौर्यन किंगडम कौन था, अलेक्जेंडर। क्योंकि अगर आप देखो मौर्यन किंगडम के टाइम पीरियड ही, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में ही अलेक्जेंडर द ग्रेट इन्होंने इन्वेजन किया था। तो राजौरी को मौर्यन टाइम पीरियड में क्या कहा जाता था, एक ग्रेट ट्रेड सेंटर होता था, जहाँ पर ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा होती थी। फिर मैं बात करूँ मुगल रूल की, तो मुगल रूल में तो आपको पता ही है कि मुगल रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजौरी का फैक्ट, बड़ी सारी मस्जिदें जो थी वो मुगल्स ने बनाई थी, या फिर जैसे बाबा गुलाम शाह जो बादशाह की मस्जिद है उसको ले लो आप।
फिर मैं बात करूँ अल बरूनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अल बरूनी विजिट कर रहे थे अर्जोरी। अल बरूनी की एक बुक है जिसका नाम है रहीला। रहीला बुक किसने लिखी? अल बरूनी। उसमें किसका मेंशन किया गया है? अर्जोरी का मेंशन किया गया है। और वो आए किसके साथ थे? तब के सुल्तान थे मसूद सन ऑफ सुल्तान महमूद। महमूद आपने सुना होगा, महमूद गजनवी उनके बेटे थे, उनके साथ यहाँ पर आए थे। कब आए थे? 1036 AD में। फिर इन हिज बुक, अब बुक इसकी रहीला, ठीक है। इन हिज बुक इंडिया ही रोट नेम ऑफ रजौरी एज ए राजाबरी। तो रजौरी का नाम उन्होंने क्या लिखा? राजबरी लिखा था। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं राजतरंगिनी के बारे में, तो आपने सुना ही है राजतरंगिनी जो किसने लिखी थी? कलहन ने लिखी थी। उसके बाद उस बुक में भी रजौरी का नाम मेंशन किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे मिर्ज़ा ज़फ़रुल्लाह खान, राइटर ऑफ तारीख राजगान ए रजौरी। तो बुक पूछ सकते हैं कि बुक का नाम तारीख राजगान ए रजौरी किसने लिखी है? दैट इज़ मिर्ज़ा ज़फ़रुल्लाह खान ने लिखी है ये बुक। फिर नेक्स्ट पॉइंट, आपको थोड़ा थोड़ा PDF खुद भी पढ़ना थोड़ा थोड़ा। उसके बाद अगर मैं बात करूं वो ये आगे की राजतरंगिनी की मैं बात करूं तो कलहन ने ये बुक लिखी है। अर्जोरी जो था, अमर जो था एज ए प्रिंसिपलिटी इन अबाउट 1003 AD में। जो फर्स्ट रूलर थे इस किंगडम के वो थे राजा पृथ्वीपाल। कौन थे? राजा पृथ्वीपाल। तो ये किसकी बात कर रहा है? दैट इज अर्जोरी रीजन की बात कर रहा हूँ, जो मैं अर्जोरी वाली पार्ट। वैसे तो आपको पूरी हिस्ट्री पढ़ने को मिलेगी जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ नाम याद रखने हैं। आपको इन किंग्स के नाम याद नहीं रखने, बस जो फर्स्ट किंग था उसका नाम याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट फैक्ट क्या है कि अर्जोरी के जो राजा थे दैट इज राजा पृथ्वीपाल डिफीटेड पीर पंचाल पास एट द टाइम ऑफ इन्वेजन ऑफ सुल्तान महमूद इन 1021 AD। तो जो राजा पृथ्वीपाल थे इनको हरा दिया था किसने? महमूद गजनवी ने, जब उन्होंने इंडिया पर क्या किया था? इन्वेड किया। तो अर्जोरी के थ्रू ही वो इंडिया में इन्वेड हुआ। अर्जोरी पुंछ का जो रीजन है क्योंकि अफगानिस्तान के साथ इसका सबसे ज़्यादा बॉर्डर है। तो ये सारे के सारे जो मुस्लिम रूलर्स थे कहाँ से आए थे? मैक्सिमम अफगानिस्तान से, ईरान और अफगानिस्तान से आए थे। तो अफगानिस्तान का जितना गोर वाला रीजन हो गया, गजनी रीजन हो गया, वहाँ से इन्वेड किया था इंडिया में। और इंडिया का इन्वेजन का जो सबसे फ्रंट रास्ता कौन सा था? वो था आपका राजौरी। फिर मैं बात करूं राजा संग्राम पाल डिफेंडेड हिज प्रिंसिपलिटी रजौरी व्हेन राजा हर्ष ऑफ कश्मीर असॉल्टेड हिज कंट्री इन 1089। संग्राम पाल फोर्ट सो ब्रेवली दैट राजा हर्ष वाज कंपेल्ड टू रिटर्न फ्रॉम पृथ्वीपाल फोर्ट विदाउट कैप्चरिंग रजौरी। तो अगर बात करें राजा संग्राम, ठीक है, राजा संग्राम जो थे वो रजौरी के किंग थे। उनके टाइम पीरियड में जो कि कश्मीर के किंग थे, राजा थे कश्मीर के, जिनका नाम था हर्ष, उन्होंने इन्वेड किया रजौरी को और रजौरी को जीतने की कोशिश की। लेकिन राजा राम ने क्या किया? अपनी टेरिटरी को बचा के रखा और खाली हाथ ही राजा हर्ष को वापस लौटना पड़ा। नेक्स्ट बात करूं, बुकें याद रखनी है आपको। तरीक राजगान ए रजौरी, नूरुद्दीन हु माइग्रेटेड फ्रॉम पंजाब टू रजौरी। तो जो बुक तारीख राजगान ए रजौरी किसने लिखी है? नूरुद्दीन, जो कहाँ से आए थे? पंजाब से आए थे रजौरी में। फिर आपको उसके बाद कुछ फैक्ट आपको याद रखना है जो कि दैट इज़ मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ फैक्ट है, जैसे ये नाम आपको याद रखना है थोड़े बहुत। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, हाँ, जराल मुस्लिम कास्ट होती है, ठीक है, मुस्लिम राजा थे, उन्होंने वापस से रजौरी सिटी को रीबिल्ड किया था। जैसे ड्यूरिंग इनके रूल नंबर ऑफ फोर्ट्स बनाए थे, सराय बनाए थे, मॉस्की बनाए थे, बरादरीज बनाए थे, वर कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ मुगल्स ऑन मुगल रोड। तो अगर मैं बात करूँ मुगल रोड जिसका बोलते हैं GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, ये एक्चुअली बनाई किसने थी? मुगल टाइम पीरियड में बनी थी, लेकिन मुगल्स ने नहीं बनाई थी, ये बनाई थी शेरशाह सूरी ने बनाई थी। लेकिन बाद में रीएनोवेट करवाई थी बाय द अकबर ने दोबारा से इसको रीएनोवेट करके, क्योंकि अकबर सबसे ज़्यादा विजिट करे हुए हैं आपके जम्मू एंड कश्मीर को, क्योंकि उनकी भी टेरिटरी ये रही। तो जराल मुस्लिम जो थे उन्होंने रजौरी में बड़ी सारी चीज़ें रीबिल्ड की, लाइक मैंने बोला फोर्ट्स बनाई, सराय बनाई। सराय क्या होती है कि जहाँ पर लोगों को रुकाया जा सके। फिर मॉस्क्स बनाई और बराडरीज बनाई। फिर द एरिया ऑफ रजौरी प्रिंसिपलिटी कंप्रोमाइज प्रॉपर रजौरी, थन्ना, बगला, अजीमगढ़, दराल, पेरोट, चिंगस, नगरोटा एंड फ्लायाला। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये किसका पार्ट हुआ करती है? आपके रजौरी किंगडम का पार्ट हुआ करती। टोटल अगर मैं बात करूँ 1846 की, जब 15 मार्च 1846 को महाराजा गुलाब सिंह जो थे उन्होंने कैप्चर किया, मतलब ले लिया था कश्मीर। किससे ले लिया था? एक्चुअली तो उससे पहले ले लिया था, कैप्चर किया था इन द टाइम पीरियड ऑफ महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पीरियड पे रजौरी पुंछ को कैप्चर किया था। तो अगर मैं 1846 की बात करूँ तो जो रजौरी का रेवेन्यू जनरेट होता था वो कितना होता था? लाइक दैट इज़ 3 लाख। फिर अगर मैं बात करूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइक आपका कि राजा अजमत उल्ला वाज हैविंग हिंदू मिनिस्टर ऑफ मेहता फैमिली ऑफ रजौरी। हिंदू राजपूत वर गिवन प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन आर्म फोर्स। तो क्योंकि अगर मैं किंगडम की बात करूँ तो किंगडम जो थे मुस्लिम रूलर चला रहे थे पूरे रजौरी को, लेकिन मुस्लिम रूलर ज़्यादातर किसको प्रेफरेंस देते थे? प्रेफरेंस किसको ज़्यादातर देते थे? ज़्यादातर देते थे जो हिंदू लोग हैं वहाँ पर, उनको प्रेफरेंस देते थे एज ए पोस्ट होगी, फाइनेंस मिनिस्टर की होगी, मिलिट्री पोस्ट होगी, वो सारी की सारी इनको दी जाती है। फिर मैं बात करूँ नेक्स्ट
तो द टाउन आल्सो कॉल्ड रामपुर एज द रेवेन्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो राजौरी को एज ए रामपुर भी कहा जाता है जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट, देखो रेवेन्यू डॉक्यूमेंट जो होते हैं, जैसे आपके डॉक्यूमेंट होते हैं ना, जैसे घर का आपका नाम अलग होगा लेकिन जो डॉक्यूमेंट का नाम होगा वो अलग, तो जो रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स होते थे उस पर इसका नाम रामपुर भी देखा गया, जो कि मुगल टाइम पीरियड में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखो, अब आ गया कि 1846 में अमृतसर पैक्ट हुआ था। अब अमृतसर पैक्ट क्या था, जिसमें ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी 15 मार्च 1847 में। ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड राजा गुलाब सिंह ने ये साइन की थी, जम्मू के जो राजा थे, क्योंकि राजा पहले तो ये वजीर थे, गवर्नर थे किसके, महाराजा रंजीत सिंह के, लेकिन जब एक बैटल हुई थी तो उसके बाद महाराजा गुलाब सिंह को टाइटल दे दिया था महाराजा रंजीत सिंह ने एज ए राजा ऑफ जम्मू। तो इनके बीच में ट्रीटी हुई, जिसके बाद पूरा का पूरा जम्मू और कश्मीर का पूरा रीजन जो था वो सारा का सारा रीजन किसके अंडर चला गया, डोगरा डायनेस्टी के। तो डोगरा डायनेस्टी की यहाँ पे स्टार्टिंग हुई थी। नेक्स्ट है, आफ्टर टेकिंग द चार्ज ऑफ रजौरी फ्रॉम राजा फकीर उल इन 1846, महाराजा गुलाब सिंह ने जो लिया था, तो इन्होंने नाम जो रजौरी का उससे रजौरी से क्या रख दिया, रामपुर रख दिया। ही अपॉइंटेड मियाँ हाथू, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मियाँ हाथू वही हैं जिन्होंने डन्नीदार फोर्ट, आप डन्नीदार फोर्ट का नाम सुना होगा, तो मियाँ हाथू ने क्या बनाया था, डन्नीदार फोर्ट बनाया था। तो महाराजा गुलाब सिंह ने ब्रिटिशर्स के साथ एक ट्रीटी साइन करी थी और रजौरी को राजा फकीर उल खान जो थे उनसे ले लिया था, अपने अंडर कर लिया था। और महाराजा गुलाब सिंह ने एक अपना सिपाही, एक अपना गवर्नर जो था यहाँ पर बैठाया था, इसका नाम क्या था, मियाँ हाथू, गवर्नर ऑफ रजौरी। मियाँ हाथू रिमेन्ड रजौरी अप टू 1856। ही कंस्ट्रक्टेड अ ब्यूटीफुल टेम्पल बिटवीन थन्ना नाला नियर रजौरी सिटी। ही आल्सो बिल्ट रजौरी फोर्ट एट डन्नीदार विलेज। तो इन्होंने बड़े सारे टेम्पल्स भी बनाए, इवन डन्नीदार फोर्ट जो था वो इन्होंने बनाया था। आफ्टर मियाँ हाथू रजौरी वाज कन्वर्टेड इनटू अ तहसील एंड एफिलेटेड विद द बंबर डिस्ट्रिक्ट। तो क्या था कि रजौरी को जैसे आज रजौरी एक डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन उस टाइम पीरियड में रजौरी क्या था, एज एक, उस समय भी जिला होते थे, ठीक है, तालुकाएँ होती, तालुकाएँ मतलब जिसको हम तहसील कहते थे, उस समय भी सारी चीज़ें मेंशन होती डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो इसको तहसील बनाया गया था। 1904 में क्या हुआ कि बिम्बर को बाइफ्रिकेट किया। बाइफ्रिकेट का मतलब क्या होता है कि जैसे एक बड़ी सी कोई सिटी है, उस सिटी को तोड़ के दो हिस्से बना देना, तो दो छोटी छोटी सिटी बनानी, तो बाइफ्रिकेट कर दिया गया बिम्बर से। तो बिम्बर पहले एक डिस्ट्रिक्ट थी, बिम्बर का पार्ट हुआ करता था, दैट इज क्या, आपका रजौरी और इस रियासी डिस्ट्रिक्ट के साथ। आफ्टर इंडिपेंडेंस, देखो जब आज़ादी, रजौरी बिकम द पार्ट ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड पुंछ रजौरी डिस्ट्रिक्ट, तो पुंछ रजौरी डिस्ट्रिक्ट का ये हिस्सा बन गया। जनवरी 1 1968 रजौरी इमर्ज एज ए न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑन द मैप ऑफ द स्टेट। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 1 जनवरी 1928, तो ऐसा पूछा जा सकता है कि रजौरी और पुंछ जो है पहले एक ही डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, तो रजौरी डिस्ट्रिक्ट कब बनी थी, तो कब बनी थी, 1 जनवरी 1968 को बनी थी एक न्यू डिस्ट्रिक्ट। द डिस्ट्रिक्ट हैज़ रिनाउंड यूनिवर्सिटी, ठीक है, इस डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या चीज़ें जो इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी, जैसे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है। इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जैसे आ गया शादरा शरीफ आ गया, श्राइन ऑफ बाबा गुलाम शाह बादशाह जिसको मैंने बोला था मुगल्स ने बनवाया था। फिर डन्नीदार फोर्ट आ गया, चिंगस सराय जो चिंगस नौशहरा में आपको देखने, दुधाधारी मंदिर जो आ गया, जो आपका कहाँ पर देखने को मिलता है, आपको रजौरी में देखने को मिलता है, नोन एज दुधाधारी बर्फानी। आश्रम है बड़े सारे, टालेस्ट टेम्पल है, ठीक है, याद रखना दुधाधारी टेम्पल जो है ये टालेस्ट टेम्पल है रजौरी डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, ये याद आपने रखना। फिर वीर बृहदेश्वर टेम्पल है, देरा की गली, ला बावली, और अप्रैल 13 को क्या मनाया जाता है, रजौरी डे मनाया जाता है। तो अगर मैं बात करूँ रिसेंट टाइम की, तो हाउ मैनी ब्लॉक्स इन रजौरी, तो रजौरी में टोटल 19 ब्लॉक्स हैं। क्या है, 19 ब्लॉक्स है। विलेजेस कितनी है, अगर आप डेटा देखोगे तो कहीं पे आपको 386 देखने को मिलेगा, कहीं पे आपको 385। तो जो गवर्नमेंट डेटा है, जो गवर्नमेंट साइट पे डेटा है, तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो वहाँ पर आपको 385 देखने को मिलेंगे। तो ये था पूरा का पूरा फैक्ट अबाउट द रजौरी। तो आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे फोर्ट किसने बनाया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। रजौरी एज ए डिस्ट्रिक्ट कब आई थी, रजौरी में पहले किंग कौन थे, एंशिएंट टाइम में कौन थे, मेडिवल टाइम में कौन थे, ब्रिटिश टाइम पे ब्रिटिश से किसने लिया था, लिया था महाराजा से गुलाब सिंह ने किससे ली थी। तो ये सारी फैक्ट जो होते हैं ये आपको थोड़े से याद रखने हैं। थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी जल्दी आपको 2 और 3 डेज़ में देखने को